जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलो आज एक और बात पर डिस्कस करते हैं। और क्योंकि अभी इस समय में गुरुओं की जो बारिश जैसे हो रही है, हर कदम कदम पर मतलब हम कंफ्यूज होते हैं कि सच्चे गुरु और बुद्ध व्यक्ति को कैसे पहचानें। तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण जो हमारे शास्त्रों में भी है, पर उसका हम डिस्कशन करते हैं। कुछ मैं बताता हूँ कि जैसे एक तो, और इसमें ऐसा कोई भी बहुत बड़े ज्ञान की बात नहीं है, एकदम सीधी सी और सिंपल सी बात है, सभी को समझ में आती है, सब समझ सकते हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति के पास जाकर शांति का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, हम शांत हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, चिंताएं कम होने लगे, है ना। एक तो ये हो सकता है, मतलब चिंता कम हो, शांत हो जाए। दूसरा, खुद गुरु भी, जिसे देखकर हमें लगे कि वो शांत है, एकदम से वो डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड और वो सब नहीं होगा, और बोलने के लिए जल्दी जल्दी में सब कह दूँ, और वो सब ऐसे नहीं, वो खुद भी शांत होगा। और वैसे कई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर तो बहुत सारी बातें हो सकती है, पर ये है। और एक बात, वो उसका अपना ज्ञान होगा, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, तो उसका खुद का ज्ञान होगा, किसी का किसी से लिया हुआ। वैसे वैसे तो सब उधार ही है, सब पहले कहा ही गया है, जैसे ओशो कहते थे, तो सब, और हमारे शास्त्रों में भी है, पर कि सब कहा गया है पहले, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक वो होगी, अभिव्यक्ति होगी, और उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, अपना ज्ञान होगा। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके पास भी वो उसके पास भी कोई चिंता या स्ट्रेस नहीं होगा, वो खुद डिप्रेस्ड नहीं होगा, वरना खुद ही डिप्रेस होगा और चिंता में होगा, तो और लोगों को उससे क्या चिंताएं मिलने वाली है। और वो इच्छाओं से मुक्त होगा, उससे कोई बहुत बड़ी काम, अपने लिए कोई इच्छाएं नहीं होगी, कम से कम समाज के लिए या सोसाइटी के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के उसके लिए हो सकती है कि कुछ करना है ऐसे, पर खुद के लिए अपनी कामनाएं और इच्छाएं नहीं होती। तो ये कुछ बातें जो मुझे, और इसमें अगर गहराई से सोचे और बैठे और डिस्कशन करें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी और सिंपल सी बातें हैं जो एकदम से हमें समझ में आती है। फिर उसमें क्रोध नहीं होगा, पैसों की लालच नहीं होगी, संग्रह करने का भाव नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें हैं। पर और बाकी इससे ज़्यादा आप सोचना और चिंतन मनन मंथन करना, और इस पर काफ़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, सरलता से समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, ऐसे आसान सब वर्च्यूज़ है, गुण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।